नाइन्थ के एसएसटी सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बचे हुए पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा हिमालय माउंटेन वगैरह को हमने पढ़ा, कोस्टल नॉर्दर्न प्लेन उत्तरी भाग के मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ा हमने। अब ये हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू जो भारत का दक्षिण का जो पार्ट बीच का जो पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ये दो भागों में बटा हुआ खास करके ये आग्नेय और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और धीरे धीरे ये पहले गोंडवाना लाइन का भाग था, धीरे धीरे ये अलग हो गया उनसे, जिसे पूरा राष्ट्र एरिया साउथ अमेरिका वगैरह जुड़े हुए थे। पेनिनसुलर प्लेटू तो गोंडवाना लाइन का ही था, पुराना था। पेनिनसुलर प्लेटू दो भागों में इसको बांटा गया है, सेंट्रल हाई लैंड और दूसरा दक्कन स्टेट। सेंट्रल हाई लैंड का पार्ट हो जाता है आपका नर्मदा नदी के दक्षिण उत्तर के भाग, और नर्मदा नदी के उत्तर का भाग जो है, और खास करके मालवा का पठार जो है पूरे सेंट्रल हाई लैंड में कहीं उच्च भूमि के रूप में जाना सेंट्रल हाई लैंड पार्ट माना जाता है। इसके बाद का जो पार्ट है जो उसके नर्मदा के दक्षिण में कह सकते हैं, और इसके नीचे जो क्षेत्र है वो दक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ब्लैक सॉइल को दक्कन प्लेटू का ब्लैक सॉइल का जो जितना एरिया है उसको दक्कन ट्रैक के नाम से जाना जाता है। उसको रेगर के नाम से लोकल भाषा में रेगर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा में देखते हैं खास करके सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट जो है चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, इन नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है ये। और इसका पूरब में विस्तार जो सेंट्रल हाईलैंड का हम देखते हैं, खास प्लेटू का विस्तार बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में हम देखते हैं पूरब क्षेत्र में सेंट्रल हाईलैंड का विस्तार। दक्कन प्लेटू शेप में ट्रायंगुलर है, ये विक्टोरिया और देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप में है ये, और बहुत ही पुराना लैंड मास है। और नर्मदा के दक्षिण में पड़ता है, खास करके ये सतपुड़ा रेंज हो गई, और ये महादेव का हिल जो है इसकी पूरब में विस्तार है दक्कन प्लेटू का। दक्कन प्लेटू पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा ऊंचा है और पूर्वी क्षेत्र में ढलान ज्यादा है, कम नीचे, ज्यादा ऊंचा नहीं है, कम नीचे। और ये दक्कन प्लेटू का इसका पार्ट जो है इसके पश्चिम का क्षेत्र और पश्चिमी घाट के नाम से जाता है, और पूर्वी क्षेत्र जो है पूर्वी घाट के नाम से जाता है। पश्चिमी घाट ऊंचा और पूर्वी घाट की अपेक्षा इसकी एवरेज ऊंचाई अगर हम देखें, खास करके पश्चिमी घाट में जो ये पट्टी जो है पश्चिम घाट की पट्टी होती है, ये पश्चिम घाट यही पड़ता है। इसको तीन ऊंचा है, तीन दर्रा पीछे पहाड़ी एरिया बीच पतला रास्ता होता है उसको ज्यादा बोल जाते हैं। तीन पासेस के माध्यम से उनका नाम है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इनके माध्यम से पश्चिम घाट को पार किया जाता है। तो इस तरह देखते हैं वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचा है, और वेस्टर्न घाट की एवरेज ऊंचाई अगर देखें तो हम 900 से लेके 1600 मीटर तक ऊंचाई वेस्टर्न घाट की रहती है, और ईस्टर्न घाट की ऊंचाई 600 मीटर तक हो जाती है। ईस्टर्न घाट का विस्तार खास करके महानदी से लेके पश्चिम महानदी घाटी से लेके नीलगिरी तक वेस्टर्न घाट का विस्तार है। और वेस्टर्न घाट में तीन ऊंची चोटियां, जिसमें पहला अनामलाई का नाम आता है, दूसरा दूधा बेटा, ये दो चोटियां हो जाती है वेस्टर्न घाट की। और ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी जो है पहाड़ी है, इसकी ऊंची पहाड़ी होती है महेंद्रगिरी। उसके बाद आइए हम देख लेते हैं ये डेजर्ट एरिया में आ जाते हैं, ये भारत का भी पार्ट है। और खास करके अरावली पहाड़ी को पश्चिम का जो क्षेत्र है वेस्टर्न पार्ट जो है ये थार डेजर्ट का, ये रेगिस्तान के नाम इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती, पूरे साल भर 150 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल सूखा और बंजर क्षेत्र है ये।
ये क्षेत्र में विस्तार कुछ सिंचाई वगैरह की सुविधा, खास करके इंदिरा गांधी कैनाल कारण लोगों की पानी की सुविधा हो गई, लेकिन बहुत पानी की समस्या यहाँ पर, पेड़ पौधे एक तरह से बबूल की तरह यही उग पाते हैं यहाँ पर। मुख्य रूप से नदी अगर देखें तो इस क्षेत्र में सबसे बहने वाली एक नदी है लूनी है, जो बस एक ही नदी है लूनी। इसके बाद आइए हम लोग आगे आ जाते हैं कोस्टल प्लेन में आ जाते हैं। कोस्टल प्लेन खास करके ये पतली पट्टी जो है आपका ये अरबियन सी और बेस्ट ऑफ बंगाल के सटे हुए जो पतली पट्टी हुई तो कोस्टल प्लेन तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। पतली पट्टी ये हो जाती है अरबियन सी ये क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिमी कोस्टल प्लेन होता है, ये पूर्वी क्षेत्र के पूर्वी कोस्टल प्लेन। पूर्वी कोस्टल प्लेन जो है पश्चिमी कोस्टल प्लेन की अपेक्षा चौड़ा। तो देखिए अरब सागर से सटा हुआ जो क्षेत्र है ये खास करके गोवा और मुंबई और गोवा का बीच का ये पश्चिमी कोस्टल प्लेन जो 3 भागों में बांटा गया है। इसका मुंबई और गोवा के बीच का जो क्षेत्र है इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका बीच वाला जो पार्ट है ये कन्नड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है, और सबसे दक्षिणी के जो ये वाला जो पार्ट है ये बोला जाता है मलाबार कोस्ट के नाम से, मलाबार तट के नाम से। अब आइए हम आ जाते हैं पश्चिमी कोस्ट की तरफ। पश्चिमी पट्टी जो पूर्वी पट्टी जो है खासकर बंगाल से सटी पट्टी जो है ये खास करके ये आपको सबसे उत्तर वाला पार्ट जो है इसका नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाता है, और इसका दक्षिण वाला पार्ट जो है कोरोमंडल तट के नाम से आता है। ये पार्ट जो है कोरोमंडल तट के नाम से आता है। इसके बाद आइए हम लोग आइलैंड के बारे में आ जाते हैं। भारत में 2 आइलैंड क्षेत्र है, एक आपका पड़ जाता है अरबियन सी में, खास करके आपका ये दूर हो जाता है। ये पहले इस अलग अलग नामों से जाना जाता था। ये पार्ट इधर छोटे छोटे बटा हुआ 32 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये क्षेत्र फैला हुआ बहुत छोटा क्षेत्र है। खास करके कोरल से बना हुआ है, बोलते हैं कोरल कैल्शियम कार्बोनेट ये छोड़ते हैं, ये उसे बालू ये चूने पत्थर से बना हुआ कोरल आइलैंड बोला जाता है इसको। ये खास शुरू में इसको लोकार्डी मिनिकोय और अमनदीप के नाम से जाना जाता है। बाद में 1973 में इसको पूरे लक्षद्वीप के नाम से जाना जा रहा है। खासकर कवरती आइलैंड जो है इसका कैपिटल है, और ये पूरा आइलैंड जो है कोरल से बना हुआ है। कोरल ग्रुप से शॉर्ट लिव्ड बहुत कम समय जिंदा रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे जीव होते हैं, और इनसे जो मर जाते हैं तो इनसे आइलैंड बना हुआ है। ये ऐसे कार्बन के सीक्रेट करते हैं। उसके बाद आइए हम आए थे बे ऑफ बंगाल में। ये खास करके यहाँ का जो क्षेत्र है, जहाँ आपको देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है खास करके ये ऐसा क्षेत्र यहाँ यही क्षेत्र जो है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्वी भाग जो है ये उत्तरी भाग जो है अंडमान, और निचला पार्ट जो है निकोबार के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। आइलैंड इसको बोलते हैं समुद्र में जल टापू जो जगह होती है उसको आइलैंड बोलते हैं। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, आइलैंड बोलते हैं उसको। खास करके इस अंडमान निकोबार आइलैंड में ही एक बैरन द्वीप है, जहाँ पर भारत में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। वहाँ हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट हमेशा होते रहता है, बैरन आइलैंड। इस तरह ये चैप्टर हम लोग खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।